मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्जक हैं श्रीमती आभा, श्री विनय जैन, श्रीमती मैत्री, श्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, श्रीमती आयुषी, श्री संभव जैन, दिल्ली। वेवटेक्स फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात। परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय मुनि श्री सुधासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। नमोस्तु महाराज जी। विकास जैन कटनी से पूछते हैं कि गुरुवर, यदि कुएं में चूहा गिर जाता है, वो मर जाता है, तो उस कुएं में अगर चूहा गिर जाता है और मर जाता है तो उस कुएं के जल की शुद्धि कैसे करें? पहले तो चूहे को तो निकालना ही चाहिए, और निकालने के बाद, क्योंकि अब इतना पानी तो उसको निकालना, समाप्त करना बहुत कठिन हो जाता है। उस चूहे को निकाल करके और सामान्य रूप से उसकी शुद्धि की जा सकती है, और कोई ऐसा प्रावधान शास्त्रों में देखने को नहीं आया। नमोस्तु। रश्मि जैन मुजफ्फरनगर से पूछते हैं, महाराज जी, भगवान आदिनाथ जी 6 महीने 7 दिन के बाद आहार के लिए कैलाश पर्वत से आए थे या 6 महीने बाद आए थे? 7 महीने 8 दिन का उनका जो तिथि मिलती है, जो उनकी दीक्षा के अनुसार निकाल लीजिए आप, कि उनकी जो दीक्षा हुई थी, वो जो दीक्षा हुई उनकी जिस दिन हुई, चैत कृष्णा नवमी, हाँ, चैत कृष्णा नवमी के दिन दीक्षा हुई, तो चैत कृष्णा नवमी से 6 महीने निकाल दीजिए। 6 महीने तो नियम रूप से वो ध्यान में ही बैठे रहे, तो पहला वैशाख का महीना तो उसी में चला गया, 1 महीने बाद ही आ गया वैशाख। तो अगला जाल जो वैशाख का महीना आया, तो लगभग आप 13 महीने का कुछ निकाल दीजिए, तो वो तिथि अब गणना कर लीजिए। चैत बदी नवमी से 6 महीने ध्यान के माइनस कर दीजिए, और आखा तीत को आहार हुआ तो अपने आप वो निकल आएगा 7 महीने 8 दिन निकल आएंगे। 8वें दिन उनका आहार हुआ था। नमोस्तु। संजय जैन फरीदाबाद से पूछते हैं, महाराज जी, काष्ठा संघ कौन सा संघ होता है? क्या इनके आचार्यों के द्वारा लिखे पुराण प्रामाणिक हैं? थे तो ये दिगंबरी लोग, लेकिन कुछ इनमें जैनाभास माना जाता है। कुछ बातें उनकी मूल परंपरा से हट करके हो गई। कुछ बातों के संबंध में जो मूल परंपरा के सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों को इनके लिए मान्य नहीं थे, और उन्होंने कुछ अपनी नई परंपराएं चलाईं। हालांकि 90% परंपराएं पूर्णतः दिगंबरों के रूप में हैं मूल परंपरा से। 10-5% में कुछ विचारधाराएं ऐसी उन्होंने ग्रहण कर ली जिनके संबंध में विचार नहीं है। शास्त्रों के अनुसार इनको जैनाभासी संघ कहते हैं। जैन हैं लेकिन सदोष है। जैनाभासी का अर्थ होता है, जैन तो हैं, सब जैन मानते, दिगंबर मुनि को मानते, दिगंबर मूर्ति मानते,
कोई अंतर नहीं है, लेकिन कुछ विचारों में ऐसा अंतर आ जाता है जिसके संबंध में ये सहमत नहीं होते। काष्ठा संघ के संबंध में ऐसा आता है कि ये स्त्री मुक्ति के संबंध में मौन थे, काष्ठवत प्रवृत्ति थी, यानी ना तो ये हाँ कहते थे ना कैसे। जैसे कुंद की मूल परंपरा में स्पष्ट कुंद स्वामी ने कहा कि स्त्री मोक्ष नहीं जा सकती, स्त्री सब पंचम गुण स्थान से ऊपर नहीं जा सकती। इनकी विचारधारा में इन्होंने मौन धारण कर लिया, ना ये समर्थन करते थे ना निषेध करते थे। तो ऐसी स्थिति में इनको एक अलग से काष्ठा संघ की प्रवृत्ति हुई। काष्ठा संघ की मूर्तियाँ मंदिरों में मिलती हैं, वे पूजनीय हैं, क्योंकि उस विधि में उनको कोई संदेह नहीं था। जो मूर्तियाँ थीं वे दिगंबर ही होते थे, दिगंबर चर्याई पालन करते थे। मूर्तियाँ बहुत सारी मिलती हैं भारत में। उनकी मध्य प्रदेश में खुरई के पास में एक पठारी गांव है, वहाँ काष्ठा संघ का एक मंदिर है और काष्ठा संघ की मूर्ति भी है। कई लोग काष्ठा संघ को मानते हैं कि वो लकड़ी की मूर्तियाँ रखते थे और लकड़ियों की मूर्तियाँ ने काष्ठ की मूर्ति रखते थे, इसलिए काष्ठा संघ है। ऐसा कोई कहीं आगम में शास्त्रों में देखने में नहीं आया। नमोस्तु जैन। तिब्बती जैन मुजफ्फरनगर से पूछती हैं, महाराज जी अनेक प्रकार की भावे भावनाएं मिलती हैं, मगर प्रचलन में राजा राणा छत्रपति और दूसरी कहाँ गए चक्री जिन जीता भवन खंड सारा, तो क्या यह भी हम पढ़ सकते हैं? कोई भी पढ़ो, 12 भावना है, अपनी खुद की लिख के पढ़ लो, खुद लिख लो। यदि आपको कविता बनाना आता हो तो 12 भावना है, कई प्रकार से प्राकृत में भी मिलती हैं, संस्कृत में भी मिलती हैं, हिंदी में भी मिलती हैं। अब जो लोगों के प्रचलन में आता है, सरल अर्थ अच्छा होता है। अब स्त्रोत कितने हैं, भक्तांबर ने प्रसिद्धि पाली, 6 ढाला कितने सारे 6 ढाला लिखे रहे, लेकिन दौलत राम की ने प्रसिद्धि पाई। इन 12 भावनाओं में शब्दों की सरलता है, सहजता है, अर्थ स्पष्ट रूप से समझ में आता है। विवेन जैन नागपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, शांति धारा के निमित्त से जो राशि प्रतिदिन दान दी जाती है, क्या उस राशि से चंदन इत्यादि सामग्री मंदिर जी के लिए लाई जा सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये अष्टद्रव्य की सामग्री तो भक्तों के द्वारा लाना चाहिए। शांति धारा की जो सामग्री है उससे तुम्हारे, क्योंकि अष्टद्रव्य भगवान को जरूरत नहीं, शांति धारा की सामग्री को उस कार्य में उपयोग कर सकते हैं जो मंदिर के लिए काम आवे, जो भगवान के निमित्त से काम आवे। टेबल चाहिए है, वेदी चाहिए है, सोने का काम कराना है, और भी चीज़ें चाहिए, लेकिन अष्टद्रव्य तो आपको चढ़ाना है। शांति धारा की से सामग्री लेने का अर्थ है चढ़ाओ मत ना, भगवान को जरूरत क्या पड़ी है। हाँ, भगवान कहें कि नहीं मुझे द्रव्य तो चढ़ाना ही पड़ेगा, तो अपन कहेंगे भगवान हमारे पास तो पैसा नहीं, शांति धारा में से ले लेते हैं। भगवान कहते हैं कि मुझे चढ़ाने की जरूरत नहीं, आप चढ़ाते क्यों हैं। इसलिए अष्टद्रव्य जो है किसी भी बोली से भी नहीं, शांति धारा से भी नहीं, गुल्लक से भी नहीं, शांत जो अभी से जो पूजन सामग्री है वह अलग से भक्तों को अपने पूजन के नाम से ही देना चाहिए। जैसे आप कार्यक्रम करते हैं, भोजन व्यवस्थाएं होती हैं, तो भोजन व्यवस्था बोली के पैसे से नहीं हो सकती, सौधर्म इंद्र आदि की बोलियां लगती हैं, इस पैसे से नहीं हो सकती। और भी जो दान आया है उससे भोजन व्यवस्था नहीं हो सकती। भोजन के नाम से आपको अलग से दान लेना पड़ेगा। यदि आप इंद्राणियों के भोजन से, बोलियों के भोजन से करते हैं, बराबर निर्माल का दोष आएगा, बहुत दोष है। भोजन के नाम से जब दातार देवे अलग से कि भाई ये पैसा मैं भोजन व्यवस्था में दे रहा हूँ, तभी वो भोजन माना जाएगा, अन्यथा सदोष है। इसी प्रकार पूजन द्रव्य के नाम से जो दान आवे कि ये द्रव्य मैं पूजन के लिए दे रहा हूँ, उससे खरीद सकते हो। और जो द्रव्य पैसा अन्न पर्पस से दिया है उससे कम पूजन सामग्री तो नहीं खरीद सकते। पूजन सामग्री और भोजन सामग्री, ये 2 सामग्री जैनियों के यहाँ बहुत सावधानी से प्रयोग करना चाहिए। आप अपने समाज के बीच में बोलिए कि भाई पूजन सामग्री इतनी साल भर में लगती है और उसके नाम से आप लोगों को दातार मिलेंगे। अरे कितनी सी द्रव्य है, जल तो फोकट में मिल जाएगा, चंदन, घिसवाई चंदन, वो भी आजकल वैसे ही आ जाता है,
रहे बात जल चंदन निकल गया, अब क्या रह गया? अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, फल और अर्घ्य। वहाँ 6 द्रव्य रह जाती है। धूप भी कोई बड़ी चीज नहीं है, साधारण चीज है। कई बार तो धूप लौंग को चूड़ा करके कर देते हैं। 5 द्रव्य हैं जो विशेष रूप से चाहिए पड़ती हैं। तो लोगों को, मंदिरों के जो कॉलोनी वाले लोग होते हैं, इनको बढ़ चढ़ करके पूजन में आगे आना चाहिए। समाज को बहुत अच्छा प्रश्न आया है, तो सारे भारत की समाज से कहना है, जैसे आप लोग भोजन के लिए अलग से बढ़ चढ़ के देते हैं, आप मंदिर नहीं आते हैं, आप पूजन नहीं करते हैं, तो भी कम से कम पूजन सामग्री साल भर की मंदिर से अपनी तरफ घोषित करना चाहिए। 5 द्रव्य हैं, ये कह देना चाहिए भाई साल भर की जितनी बादामें लगेंगी मेरी तरफ से, साल भर की जितनी गिरी लगेगी मेरी तरफ से। कोई मंडी वाला व्यापारी है, भाई साल भर में जितने चावल लगें उतने कट्टे मेरी तरफ से ले आओ। तीर्थ क्षेत्रों पे जाओ तो भी पूजन सामग्री बोल के आना चाहिए कि भाई इस तीर्थ क्षेत्र के ऊपर कितना पूजन की सामग्री लगती है। 8वां द्रव्य बोलो, नहीं तो 1 द्रव्य बोल के आ जाओ। कितने नारियल लगते हैं, कहना भैया साल भर के नारियल जितने लगे मेरी तरफ से। ये बहुत बड़ा दान है, अष्टद्रव्य का साधर्मी को दान देना। क्योंकि कई लोग बाहर से आते हैं, कोई गरीब लोग भी हैं, तो वो तुम्हारी द्रव्य से पूजन करें। तो जो लोग पूजन नहीं करते हैं, मंदिर नहीं आ पाते हैं, वे कम से कम ये तो करें कि मंदिर की पूजन सामग्री उनकी तरफ से हो, और ये होना ही चाहिए। 5 लोग तैयार हो जाओ कि 1-1 द्रव्य ले लो। अभी मान लो तुम्हारा शास्त्री नगर का मंदिर है, यहाँ 5 द्रव्य ले लो, 1 द्रव्य मान लो चावल ज़्यादा लगते हैं, तो अपना नियम कर लो कि भाई साल भर के 5 कट्टे हमारी तरफ से रहेंगे, 10 लोग हो जाओ। लेकिन ये चंदा चिट्ठा करना ये कि चलो पूजन सामग्री 1100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, ये चंदा चिट्ठा से पूजन अच्छी नहीं लगती। और तुम भगवान की पूजा का चंदा चिट्ठा कर रहे हो, कल के दिन महाराज के चौके का चंदा चिट्ठा कर लेना। कोई महाराज आ रहे हैं तो चंदा चिट्ठा इकट्ठा करो, फिर कल के दिन तुम्हारे पर सब व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं। पूजन सामग्री के लिए कभी चंदा चिट्ठा कमेटियों को इकट्ठा न करना पड़े। दातार सीधा द्रव्य देवे कि इतना द्रव्य मेरी तरफ से है, मैं मंदिर में पूजा करने तो नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मेरी तरफ से अष्टद्रव्य में 1 द्रव्य मेरी तरफ से हो जाए। कोई बड़ी बात नहीं है, कितना लगेगा, कितना चढ़ाएंगे। आप अपने आज से यदि प्रश्न आया तो शास्त्री नगर वाले लोग अपने आप में एक नियम कर लें, जितने लोग बैठे हैं जो सुन रहे हैं, कि मंदिर में 5 द्रव्यों में से 1-1 द्रव्य देना शुरू कर दें। पूरी नहीं दे पाओ तो निश्चित कर लें कि भाई साल भर में 10 किलो बादाम मेरी तरफ से, साल भर में 2 किलो लौंग मेरी तरफ से, साल भर में केसर मेरी तरफ से, साल भर का चावल मेरी तरफ से, फल में। ऐसा अपने आप में मन बनाओ। ज़्यादा शक्ति नहीं है, 2-5 किलो की बनाओ, लेकिन ऐसा नियम करो हर घर से कोई ना कोई द्रव्य मंदिर में घोषित, द्रव्य नाम होना चाहिए उसका, अन्नदान नहीं। पहले होता था साल भर में सब लोग अपने घरों से थाल भर भर के ले जाते थे और मंदिर में रखते थे। अब धीरे धीरे परंपरा खत्म हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि अभी शास्त्री नगर मंदिर में जितनी द्रव्य लगती हो, आज रात में सभी लोग सोच के आए कि इन 5 द्रव्यों में से आपकी श्रद्धा कितनी है। आप हर साल भर में कितनी बादाम देंगे, साल भर में कितने किलो लौंग देंगे, साल भर में कितना चावल देंगे, ये बना के आओ और कल सवेरे अच्छी तरह घोषणा हो। और अभी भी किसी का मन हो तो पर्ची पर देके घोषणा करो, जिससे सारा भारत देखे कि मंदिर में पूजन की द्रव्य कैसे बुलाई जाती है। भगवान की पूजन के द्रव्य के लिए चंदा चिट्ठा, अरे ये बहुत बड़ा सोच है कि नहीं, भगवान का द्रव्य मेरी तरफ से लगेगा, ऐसा होना चाहिए। खुशी जैन बेंगलोर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आजकल अस्थमा रोग के लिए मछली मुंह में डाली जाती है, क्या जैन भाई ये उपचार ले सकता है? अरे भाई मेरे से पूछ रहे हो, अरे इससे अच्छा मरी जाओ ना, तो क्या फर्क पड़ता है। मछली को मुंह में डालने के समय खिलाई जाती है। हाँ खिलाई जाती, गलत है, बिल्कुल गलत है। नमोस्तु स्नेह जैन दोषी सूरत से पूछती हैं, महाराज जी रत्नकंडक श्रावकाचार में 98 नंबर का श्लोक, इसका अर्थ बताइए।
समय का है नहीं, हाँ, ये क्या है? मूर्धरोह मुष्टिवासो बंध पर्यंक बंधनम चापी स्थान मुपवेशनम व समयम जानन्ति समयज्ञा। यानी सामायिक के लिए पहले घड़ियां नहीं चलती थी, तो लोग संकल्प कर लेते थे कि मैं मुट्ठी बांध करके बैठ रहा हूँ, जब तक ये मेरी मुट्ठी में कोई दर्द नहीं होगा, खोलने की आकुलता नहीं होगी, तब तक मैं इस स्थान को नहीं छोड़ूंगा। अपने जाकर के गांठ बांध लेते थे गमछे की, और इस ढंग से गांठ बांध लेते थे कि इसको जब तक हमें आकुलता नहीं होगी या ये गांठ नहीं खुलेगी तब तक होता है। अपने शास्त्रों में आता ना कि जब तक ये दीपक जलता रहेगा तब तक मैं सामायिक करूँगा। एक दीपक भर के रख लिया, और जब तक ये दीपक अपने आप बुझ नहीं जाएगा तब तक मैं सामायिक से नहीं उठूंगा। तो ये सामायिक की परंपरा के लिए कहा मूर्धरोह मुष्टिवासो बंधन पर्यंक बंधनम चापी। उसको बांध दिया, जब तक ये बंधन रहेगा तब तक मैं स्थानम उपवेशनम बा, मैं एक स्थान पर उपवेशनम, स्थानम उपवेशनम, मैं एक स्थान पर बैठूंगा। समयम जानन्ति समयज्ञा, इस प्रकार समय को जानने वाले जानते हैं। सिद्धिया जैन गजपंता जी भारत से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, तीर्थंकर दीक्षा के समय जिस वृक्ष के नीचे बैठते हैं उसी जाति उसी प्रकार के वृक्ष के क्या समोशरण में भी होते हैं, या केवल ज्ञान के समय वही वृक्ष होता है? नहीं, जो दीक्षा के समय केवल ज्ञान के समय वृक्ष होते हैं वे वनस्पति काय होते हैं। वो जंगलों में कोई भी वृक्ष होता है, वो जीव है, सचित्र है। वो जीव कल के दिन उसको कोई काट भी सकता है, तोड़ भी सकता है, उखड़ भी सकता है। जैसे जंगलों में सामान वृक्ष होते ना, इन वृक्षों के नीचे दीक्षा लेते हैं। केवल ज्ञान की भी ऐसे ही वृक्षों के नीचे होता है, लेकिन समोषण में जो कल्प वृक्ष अशोक वृक्ष होता है उसको अशोक वृक्ष बोलते हैं। वो अशोक वृक्ष देवोपुनीत होता है। वो तो जैसे ही समोषण विकटित हुआ वृक्ष विकटित हो गया। वो सचित नहीं है, वो जीव नहीं है, पृथ्वी का है जीव भी नहीं है, वो तो देवों की माया से बनाया जाता है। इसलिए अशोक वृक्ष जो अलग चीज है, वो सभी जितने भी भगवान होते हैं उनके आकार वो होता है जिसके नीचे उनको केवल ज्ञान हुआ। आकार बना देते हैं वो, जैसे मान लो आदिनाथ को बरगद के पेड़ के नीचे हुआ तो अशोक वृक्ष बरगद के आकार का बनेगा, लेकिन वो बरगद नहीं होगा, अचित होगा, मायावी होगा, और वो बहुत अच्छा सुंदर बनता है। मणि और रत्नों से ही जड़ा हुआ रहता है। अनेक प्रकार के नाना मणियों से खचित है वो वृक्ष। वो आता ना, उच्चैर शोक तरु संसत मून मयूख माँ भाति रूप ममलम भवतो नितांतम, ऐसा उन्होंने वर्णन किया है। दोनों भिन्न भिन्न हैं। अशोक जैन एडवोकेट नसीबाबाद से पूछते हैं, गुरुवर नमोस्तु महाराज जी, दिगंबर मत में अभिषेक की ये प्रथाएं भी थी क्या? प्रतिमा जी के मस्तक के ऊपर जल नहीं डालना, अपितु एक पात्र रख करके जल डालना? नहीं, ये कोई परंपरा उसे गंधोदक मान करके प्रयोग किया जाना। और आजकल हम एक प्रतिमा जी पर अभिषेक करते हैं, बाकी प्रतिमाओं को केवल देखकर ही उनका भी अभिषेक करना मान लेते हैं। तो क्या ये उक्त प्रथा का ही परिकृत रूप है? दोनों प्रश्न आपके अलग अलग हैं। पहला प्रश्न जो आपको है कि मूर्ति पर अभिषेक ना करके उसके सामने चरी में करना, ये बिल्कुल दिगंबर जैन धर्म के खिलाफ है, मिथ्यात्व है। ये 16वीं शताब्दी में एक गुमानी लाल करके हुए, उन्होंने ये परंपरा चलाई थी, आगम की परंपरा नहीं है। दूसरी परंपरा में जो है कि जो मूर्ति में एक मूर्ति का अभिषेक कर लिया, शेष मूर्तियों पर गीले कपड़े से प्रक्षाल करना, क्योंकि सभी मूर्तियों पर अभिषेक होना अनिवार्य नहीं है। कितनी मूर्तियां होती हैं जिन पर मूर्ति को कहीं अभिषेक लिखा ही नहीं शास्त्रों में कि मूर्ति पर अभिषेक नहीं होगा तो मूर्ति की प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। नहीं, श्रावक को अनिवार्य है अभिषेक करना, मूर्ति का नहीं। मानस्तंभ का कब अभिषेक होता है? लेकिन वो भगवान तो रहते। बड़ी बड़ी मूर्तियों का गोमटेश बाहुबली का 12 साल में होता है, फिर मूर्तियां तो रहती हैं। भूगर्भों में रखी हुई मूर्तियां तो हैं, उनका अभिषेक कहाँ हो रहा है? सांगानेर के भूगर्भ में रखी हुई मूर्तियां हैं, उनका अभिषेक कहाँ होता है? तो अभिषेक को मूर्ति का कोई संबंध नहीं है, श्रावक का संबंध अभिषेक से है। श्रावक का धर्म है। इसलिए
मूर्ति के लिए जब अभिषेक है ही नहीं तो एक मूर्ति का करना या दो का करना ये सवाल ही नहीं उठा। श्रावक के लिए अभिषेक जरूरी है तो वो एक मूर्ति का अभिषेक कर लेता है तो सब हो जाए। तो ये परंपरा तो आगम सम्मत है कि सभी मूर्तियों का अभिषेक कायदा से, इतनी मूर्तियां मंदिर में होना ही नहीं चाहिए। एक वेदी पर एक ही मूर्ति होना चाहिए। एक म्यान में दो तलवारें, एक सिंहासन पर दो राजा और एक वेदी पर दो भगवान, ये बैठने की आगम सम्मत परंपरा नहीं है। अकृत्रिम चैत्यालयों में जितनी भी मूर्तियां होती हैं वे हर सब की वेदी अलग अलग होती है। 108 जिनबिंब भी होते हैं एक मंदिर में, लेकिन एक वेदी पर एक ही रहेगा। ये वेदी एक सिंहासन है, उस सिंहासन पर एक ही भगवान रहना चाहिए। लेकिन आप लोग तो क्या भगवान बैठालते हैं ऐसा कि एक एक वेदी पर 200 300 भगवान भी मैंने देखे। लाए ठाकुर जी को लाए और जाकर के रख दिया। अब वो मूर्ति कैसी है, सांगोपांग है कि नहीं। आजकल ये लाल पीली जो मूर्तियां बन रही ना, ये रत्नों की मूर्तियां नहीं है, ये सब केमिकल्स है और इतनी हल्की होती है, यूँ उठाओ वो मूर्ति है ही नहीं। और उनकी प्रतिष्ठा अंगोपांग देखो ना, आँख सही है ना, नाक सही है ना, कान सही है। ऐसे बैठालने वालों को जो पुण्यार्जक बैठालते हैं उनको भी दोष है, मंदिरों में भी दोष है, और सूर्य मंत्र देते हैं उनको भी दोष है। मैं तो जिन मूर्तियों के आँख कान नाक हो देते हैं, मैं तो सूर्य मंत्र नहीं देता। मैंने कहा भैया मुझे तो भगवान से बहुत डर लगता है इस मामले में, और कहीं कराना हो कराओ, मैं तो नहीं करता। क्योंकि आजकल उन मूर्तियों में कोई अंगोपांग ही नहीं है, और बाजार में खूब सस्ती मिलती 2-2 5-5 हज़ार की, लाओ और रख दो। आजकल हर चीज़ सिंथेटिक्स बनने लगी, कलर वही है, रंग वही है, लगेगी रत्नों जैसी, लेकिन वो वस्तुतः रत्नों की है ही नहीं। वो तो कोई प्लास्टिक, कोई केमिकल की बनी हुई चीज़ें हैं। इन चीज़ों के संबंध में बहुत विचार करना चाहिए। इसलिए मूर्ति का नहीं अभिषेक करना, आपको अभिषेक करना जरूरी है। जैसा कि परम पूज्य गुरुदेव ने द्रव्य के संबंध में बताया, कुछ भावनाएं मेरे पास नाम तक आई है। मैं तो उसकी घोषणा करने के बाद जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। 5 किलो बादाम राजेश जी सोनी परिवार, 21 किलो बादाम सरोज देवी पाटनी। नहीं, ये ध्यान रखना, पर एक ही साल मत देना, एक साल देगा नहीं तो अभी इस साल की वर्णन कहो तो मैं तो पूरा ट्रक भरवा देता अभी 5 दिन में। ऐसा करो, इसके देखो 2 बातें, अभी इस साल के लिए बात है की कहो तो मैं तो अभी इतने ढेर लग जाए कि तुम्हारे साल भर में खर्च ही नहीं हो पाए। ये जो द्रव्य आप देते हैं, प्रतिवर्ष की बात कर रहा हूँ कि हर साल अपनी तरफ से कोई ना कोई द्रव्य मंदिर में देना है। एक बार दे के ही फ्री मत हो जाना। जो द्रव्य बोल रहे हैं आप अपने, आपकी शक्ति श्रद्धा रहेगी, ऐसे मत घबराओ कि आज मेरी शक्ति है कल नहीं रहे। मेरा तो विश्वास है दान देने वालों की कभी शक्ति कम होती ही नहीं है। तो जो द्रव्य बोलो हर साल ये अपने आप बोलना कि मैं जब तक जिंदा हूँ मैं 5 किलो बादाम प्रतिवर्ष मंदिर में देता रहूँगा। ऐसा करना। पूछ लो सबसे, एक बार ही दे रहे हैं कि हर साल के लिए दे रहे हैं? बोलिए। हाँ, अपनी कम करना हो तो कर लो, लेकिन हर साल का करो। मैं जो भी इंतजाम करता हूँ स्थायी करता हूँ, अस्थायी नहीं। 21 किलो बादाम सरोज देवी पाटनी, 15 पूछो किलो बादाम प्रतिवर्ष की है कि एक बार की है, पहले पूछ लो उनको। 15 किलो बादाम चेतन जी सौरभ जी के दिया। प्रतिवर्ष खड़े होके बोलते जाओ, खड़े होके बोलते जाओ। प्रतिवर्ष कम करना हो तो कम भली कर लेना, कोई आपत्ति नहीं। 15 की 10 कर लो, 5 कर लो, लेकिन प्रतिवर्ष करो। प्रतिवर्ष 12 कट्टे चावल पदम जी चौधरी। प्रतिवर्ष जल्दी बोलो भाई, प्रतिवर्ष है। 1 कट्टा महीने का मतलब कंटिन्यू, वो तो प्रतिवर्ष मतलब हमेशा के लिए है। हाँ ठीक है, हमेशा के लिए, प्रतिवर्ष के लिए बोल रहा। 10 किलो बादाम स्नेहलता जी पाटनी, प्रतिवर्ष। हाँ बोलो। 10 किलो बादाम रसाली जी पाटनी, प्रतिवर्ष। पूछते जाओ उनसे, पूछते जाओ भाई, तुम पूछते जाओ। हाँ 10 कट्टे चावल सीमा जी का दिया। 2 किलो लौंग प्रतिवर्ष राजेंद्र जी चौधरी परिवार द्वारा। 21
21 किलो बादाम प्रतिवर्ष छगनलाल जी साहब तो गया। 10 कट्टे चावल प्रतिवर्ष पद्म कुमार जी गदिया परिवार द्वारा। कोई केसर और लौंग भी बोलो भाई, महंगी है क्या जाने। हाँ, केसर और लौंग भी चलना चाहिए। 1 किलो केसर श्री सुरेश जी पाटनी परिवार द्वारा प्रतिवर्ष। प्रतिवर्ष, ठीक, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हर जिज्ञासा समाधान आइए। पुरुष वर्ग में श्रीमान कैलाश जी बढ़िया, महिला वर्ग में तैयार हैं संगीता जी जैन नीमच। और भारत के सभी मंदिर वालों को माइक दीजिए उनको। इसलिए लाइव में बुलवाया। सभी मंदिर वाले अपनी अपनी समाज के लोगों से मेरा कहना है, अपने मंदिरों में ऐसा ही द्रव्य बोलो। चंदा कमेटी चंदा इकट्ठा करती है, कमेटी को चिंता हो जाती है लोग इतनी द्रव्य चढ़ा रहे हैं, कहाँ से लाऊं। अरे उनके पास इतनी द्रव्य रखो कि लो आओ तुम दोनों हाथ से चढ़ाओ, हम दे रहे। हेलो, द्रव्य भी तो चढ़ रही है, कोई और थोड़ी चल रहा है। ऐसा चले। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। भव्य बिलवाड़ा शास्त्री नगर जैन मंदिर में भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा आपके सानिध्य में आशीर्वाद से बहुत ही आनंद संपन्न हुई। पूरा बिलवाड़ा जैन समाज आपका इसके लिए आजीवन ऋणी रहेगा एवं आजीवन आपके आशीर्वाद की कामना भी करता रहेगा। मेरी जिज्ञासा महाराज श्री यह है कि मूल नायक प्रतिमा हमारे यहाँ पार्श्वनाथ भगवान जी की विराजमान है। पंच कल्याणक आदिनाथ भगवान के ही मनाए जाते हैं, पूरे देश में यही परंपरा चल रही है, ऐसा क्यों? मैंने बहुत बार इसका समाधान किया कि आदिनाथ, क्योंकि पंचकर्णक में 24 भगवानों की कोई ना कोई मूर्ति होती है। आदिनाथ बड़े होने के कारण बड़ों को आपके घर में ओम शांति, आपके घरों में कोई निमंत्रण देने आए वो बच्चे को दे के जाता है कि बड़े को दे के जाता है? बड़े को। और बच्चे से तो कहा ही नहीं, तो बच्चा वहाँ जाएगा नहीं। बड़े को निमंत्रण देने पर पूरे परिवार का निमंत्रण हो जाता है। जैसे आप आचार्य संघ में गए या किसी संघ में गए तो सभी साधुओं को अलग अलग श्रीफल ले जाते हो कि एक महाराज को चढ़ा दिया तो सबको हो गया। मान लीजिए आप आचार्य श्री के पास गए और 50 साधु वहाँ हैं, सब साधुओं को चढ़ा दिया और आचार्य श्री को श्रीफल नहीं चढ़ाया तो चलेगा? नहीं चलेगा। और आचार्य श्री अकेले को चढ़ा दिया और सबको नहीं चढ़ाया तो चलेगा? चलेगा। बस यही है। तो आदिनाथ चूंकि अपने बड़े हैं, मूल हैं, इसलिए उनके तले में सभी लोग आ जाते। दूसरा कारण यह है कि आदिनाथ भगवान का उपकार है, इतने उपकार हैं, संसार के हर क्षेत्र में उपकार है। षटकर्म की व्यवस्था उन्होंने, वो नहीं होते तो आज ना तुम्हारे वहाँ मकान होता, ना कपड़े होते, ना रोटी होती, ना खाना पीना होता, कुछ नहीं होता। उनका उपकार शिक्षा के क्षेत्र में है, उन्होंने ज्ञान दिया। यानी संसार में उन्होंने इतने उपकार किए, 23 तीर्थंकरों के इतने उपकार नहीं है। 23 तीर्थंकरों ने मात्र पारमार्थिक उपदेश दिया है, पारमार्थ, लेकिन संसार में जीना सिखाया है तो ऋषभदेव ने। तो ऋषभदेव का जीवन एक सांसारिक दृष्टि से इतना उपकारी रहा है कि बहुत बड़ा कार्य किया, इसलिए उनके मनाए जाते। तीसरा कारण है कि ऋषभदेव के जीवन की ऐसी घटनाएं हैं जो मंच का रूप ले लेती हैं। अब अजितनाथ भगवान के जीवन में अब क्या मंच बनाऊं, संभवनाथ का क्या मंच बनाऊं, पुष्पदंत भगवान को क्या मंचन करूं, सामान्य है, कोई विशेष नहीं है। इनके जीवन में आप लोगों को और किसी, क्योंकि जिस पिक्चर में गाना और नाच नहीं हो वो पिक्चर कैसी लगेगी बताओ भाई जगमार? अच्छी नहीं लगेगी। अच्छी नहीं लगेगी। तो बस 23 तीर्थंकरों की पिक्चरों में कोई नाचने वाली नहीं है, आदिनाथ भगवान में नीलांजना है। रंगारंग कार्यक्रम है। अन्य तीर्थंकरों का तो बिल्कुल वीतरागी कार्यक्रम है, लेकिन ऋषभदेव के जीवन में पिक्चर में गाना और नृत्य किया जाए तो पिक्चर में थोड़ा, तो ऋषभदेव के जीवन में नीलांजना का नृत्य हो जाता है, उधर भोग भूमि की व्यवस्था हो जाती है, षटकर्म की व्यवस्था हो जाती है, तो मंचीय कार्यक्रम अच्छा व्यवस्थित बन जाता है। ये 3 कारणों से आदिनाथ की मनाते हैं। लेकिन यदि आप अन्य तीर्थंकरों के भी पंचकर्णक मनाते हैं कोई बाधा नहीं। मेरे सानिध्य में देवगढ़ में शांतिनाथ का पंचकर्णक हुआ था, पूरे शांतिनाथ चक्रवर्ती निकले थे, पूरे चक्रवर्ती की बारात निकली थी, विजय दिग्विजय निकली थी,
ऐरा देवी बनाई गई थी, वहाँ नाभि राय मरु देवी नहीं, माता ऐरा देवी बनाई गई थी, तो बना सकते। कई स्थानों पारसनाथ भगवान के भी होते हैं, कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं है, लेकिन एक व्यवस्था है, व्यवस्था है। नमस्ते महाराज श्री, नमस्ते महाराज। श्रीमती संगीता जी जैन नीमच और तैयार रहे श्रीमान पदम जी काला पुरुष वर्ग में। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। संपूर्ण नीमच समाज की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपने जो द्रव्य की बात कही है महाराज श्री, हर साल मेरे पतिदेव अपने बर्थडे पे 6 कट्टे चावल बहुत सालों से रखते आ रहे हैं। ये शुरुआत आप अभी करवा रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि इस काम में हम पहले ही लग गए। हाँ, होना चाहिए, करना चाहिए। और मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि दुनिया में गरीब लोग होते हैं, उनको कई जगह पे ऐसी प्रताड़नाएं मिलती है कि तुम गरीब हो, तुम गरीब हो, तुम गरीब हो, हर जगह उनको सुनने को मिलता है। वो आदमी इतना डिप्रेस हो जाता है कि वो ऊंचा उठने की सोच ही नहीं सकता। महाराज जी क्यों ना हम उनको क्या शब्दों से उनको संभालें कि वो अपने आप में सकारात्मक ऊर्जा भरे और वो कुछ करने की सोचे। रोज रोज गरीब गरीब सुनते सुनते उनके कान ऐसे हो जाते हैं कि वो गरीब ही अपने आप को मानने लगते हैं। उसके 2 कारण हैं। एक पहला कारण तो हर व्यक्ति ने जो आपने कहा कि हम शादी की सालगिरह या जन्मदिन पर, तो सब लोगों के जीवन में साल में एक बार तो ऐसा मौका आता ही है, ऐसे उपकरण भेंट करना अच्छी परंपरा। दूसरी बात है, गरीब को हमारे शास्त्रों में आया कि देवता, बड़े देवता छोटे देवता के लिए टॉर्चर करते, तू वाहन बन, और उनको वाहन की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो छोटा देवता होता है, वो तड़पता है, टीस में जाता है। तो वहाँ शास्त्रों में लिखा, उसने ऐसा पाप कर्म किया है, जब तक उसको इस प्रकार की प्रताड़ना नहीं मिलेगी उसका पाप कर्म नहीं कटेगा। क्योंकि लोग उसको क्यों कह रहे हैं गरीब? यदि उसकी प्रशंसा हो जाएगी तो उसकी गरीबी का, उसने जो पाप किया है, उसने जो धन का उपयोग किया है, धन से शराब अय्यासी की है, उसकी फीलिंग वो कब करेगा? यदि अपराधी को यदि हम सम्मान देवें, जेल में यदि हम एसी लगा देवें और बढ़िया डनलप के गद्दे देवें और बढ़िया एसी कमरा देवें, तो बताओ, क्योंकि वो जेल में है, उसको जेली कहा जाए, तो उस अपराधी के लिए यदि सुविधाएं दी जाएं तो वो अपराध करने से बचेगा या अपराध बढ़ेगा? बढ़ेगा। वहाँ क्यों टॉर्चर किया जाता है? क्या देश के पास एक एसी नहीं है? क्यों उसके पास एक छोटा सा कंबल दे दिया जाता है? उसको ताड़ित करना है, उसको ये एहसास कराना है कि मैंने अपराध किया है। तो वहाँ पर जो श्लोक के अंदर ये बात कही कि वे जो बड़े देव हैं छोटे देव को टॉर्चर करते हैं, उसको एहसास कराते हैं कि मैंने ऐसा हीन काम किया, पाप काम किया, जो आज मुझे ऐसा सुनना पड़ रहा। पहली बात, आगम की बात कह रहा हूँ, गरीब के पक्ष में बोल रहा हूँ। गरीब को जब ताड़ित किया जाए तो उसको हताश नहीं होना चाहिए, उनका कहना चाहिए ठीक ताड़ित किया जा रहा है, मैं वो पापी हूँ जिसने धन को अय्यासी में बिताया है, इसलिए लोग मुझे जो ताड़ित कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, अच्छा ही तो कर रहे हैं, करना ही चाहिए। गरीब की तरफ से बोल रहा हूँ अभी। गरीब को जब कोई ठुतकारे, कोई अब उठ यहाँ से पीछे चल, आगे आके बैठ गया, बोली मोली तो लेना नहीं है, होता है कई बार। कई लोग बैठ जाते तो कमेटी वाले, अरे भाई पंडित जी मैं ही उठा देता, अरे वो भाई तुम्हें बोली लेना, पीछे चलो, आगे आके बैठ गए। तो उस गरीब को क्या सोचना चाहिए? ये जो मुझे उठाना दिया, वो अपने मन को कहे, हे मन देख ले, कल तूने पाप किया, आज गरीब हुआ, देख तुझे पीछे कर दिया गया, अच्छा किया, ठीक किया, ऐसा ही होना चाहिए। ये गरीब अपनी तरफ से जब उपेक्षा होवे तो उसको ये पॉजिटिव सोचना चाहिए। गरीब को कभी ये नहीं देना, गरीब है तो मुझे पीछे उठा दिया, अमीर को आगे बैठा दिया, तो तुम्हारी गरीबी और बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी। उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि तुम्हारी गरीबी हुई क्यों? कोई ना कोई तो अपराध किया है, कोई घटना घटी है, तो कोई ना कोई कारण तो है। ये बात। अब रही बात अमीरों की, तो अमीरों को गरीबों के प्रति ये भाव करना चाहिए, इसने खोटा कर्म किया, इसने फा लिया, इसके हो सकता है ये मेरे पुण्य करने के लिए इसको गरीब बनाया हो। यदि गरीब नहीं होते तो तुम पुण्य क्या कमाते? क्योंकि तुम किनको सहायता करके पुण्य कमाओगे? तो ये जो गरीब बना है
मुझे पुण्य कमाने के लिए बना है। ये जो बीमार हुआ है मेरे पुण्य कमाने के लिए। यदि ये बीमार नहीं होता तो मैं औषधि दान कैसे करता, तो मुझे वज्रसम नाराज संगम कैसे बंद होता। अर्थात ये गरीब नहीं हुआ, मुझे पुण्य बनने का इसने मौका दिया है। गरीब पर एहसान मत करो, गरीब को दे करके तुमने भारी पुण्य कमाया है, गरीब के तुम एहसानबद्ध हो। गरीब को एहसान मत करना, मैंने तेरी सहायता की है, नहीं सहायता नहीं की है, तुमने अपने जीवन को धन्य किया है। तो अमीर आदमी सदा गरीबों की सहायता करने में तत्पर रहे, उनकी उपेक्षा न करे। हमेशा मैं कहता हूँ हर बच्चे के लिए, हर व्यक्ति के लिए एक गरीब बच्चा गोद लेना चाहिए। इसलिए नहीं कि गरीब का बच्चा पल जाएगा, इसलिए कि तुम्हारा बच्चा सुरक्षित हो जाएगा, तुम्हारे बच्चे को ऊंचाइयां मिलेंगी। हर बच्चे को एक सोचना चाहिए कि एक बच्चा मेरा पढ़ेगा, मैं एक गरीब को पढ़ाऊंगा। हर बीमार को सोचना चाहिए कि जो बीमारी मुझे है मैं अपनी दवाई करूंगा, एक बीमारी की और दवाई करूंगा। हर व्यक्ति को ये सोच बनाना चाहिए, क्योंकि हमारी जिंदगी में वो बेचारा गरीब है, हम समर्थ हैं, गोद लेना ही चाहिए। ऐसा करने से उस गरीब की अमीरी आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन तुम्हारी अमीरी में कभी घाटा नहीं आएगा। इसलिए अमीरों को ये सोच बनाना चाहिए, एहसान नहीं करना चाहिए, बल्कि गरीब का एहसान मानना चाहिए कि तुम्हारे निमित्त से मुझे कुछ करने का मौका मिला। लेकिन भरी सभा में प्रताड़ना कुछ ठीक है महाराज जी? वो कर्मी ऐसा करके आया, भरी सभा में उसने धर्म को गालियां दी थी। भरी सभा में कहा था, किसी ने कहा कि भाई थोड़ा बहुत दान, अरे मैं नहीं मानता दान मान के लिए, हे भगवान भगवान को मैं नहीं मानता हूं, मैं तो अभी घूमने जा रहा हूं। सारी समाज के बीच में पंच सामने खड़े थे और पंचों का ऐसा अपमान किया उसने, पंचों का। ने कहा आगे मांगने के लिए, मुझे धर्म वर्म से कोई मतलब नहीं है, मैंने पैसा कमाया है, कोई मंदिर के लिए नहीं कमाया है, घूमने जाऊंगा। ऐसा उसने कभी समाज के पंचों को अपमानित किया होगा, वो पर उदय में आकर के आज उसको भरी सभा में प्रताड़ित किया जाता है। सिद्धांत है ये, अन्यथा कोई कर ही नहीं सकता। 90% तो लोग ऐसा करते नहीं, 90% लोग ऐसा करते नहीं। 1% क्यों हुआ है? नियम से कई लोग कहते महाराज जी मेरा अपमान कर दिया। मैंने कहा तुमने कभी ऐसा अपमान किया होगा? क्योंकि हमारे शास्त्रों में भरा है 500 मुनिराजों को घानी में पेलने का भाव आ गया पूरी जनता के सामने। आखिर क्या बात है? कुछ नहीं, पूर्व भव में उन्होंने हिरण की हंसी उड़ाई थी पूरी समाज के सामने, प्रजा के सामने। तो जो भी अपने साथ दुर्घटना घटती है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अब बोले समाज ने उस गरीब का अपमान किया, अब मैं उसका बता रहा हूं कि उसने जो पंचायत का अपमान किया था वो निंदनीय था कि प्रशंसनीय? निंदनीय था। यदि अवध ज्ञान हो जाए अपन को तो तुरंत पता चल जाएगा कि वो ज्यादा निंदनीय है, ये कम है। कोई ना कोई कारण जरूर होता है, बिना कारण के कोई कार्य होता नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। श्री पदम जी काला और महिला वर्ग में तैयार है मृदुला जी सेठी। गुरु कृपा नगरी भीलवाड़ा के कोहिनूर अध्यात्म सरोवर के राजहंस महावीर के लघुनंदन के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन अभिनंदन करते हुए मैं अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत कर रहा हूँ कि महाराज श्री श्रावक लोग अष्टानिका या पर्युषण पर्व में उपवास व्रत वगैरह आराधना तप आराधना करते हैं, तो जाने अनजाने में गलतियाँ तो होती है। तो सहदोष जो गलतियाँ होती है उसमें अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार लगते हैं, तो उनका निवारण किस प्रकार से किया जाता है? कृपया समाधान। ग्रस्तों के लिए पहली बात तो ग्रस्तों को उसी ढंग से बताए गए हैं व्रत उपवास जिससे उनकी गृहस्थी में बाधा ना हो। फिर भी यदि वो गृहस्थी की बाधा नहीं करते हुए भी प्रमादवश करता है, चलाकर करता है या मजबूरी में करता है, उस दिन उसका उपवास का प्रतिक्रमण भी होता है, प्रायश्चित भी होता है। अब प्रायश्चित ग्रस्तों के लिए अलग ढंग की व्यवस्था बनाई गई। जैसे उसने सोचा कि आज मेरा उपवास था और मेरे उपवास में परिणाम बिगड़ गए, क्रोध आ गया या गर्मी अधिक होने से प्यास की तृषा सजाई और या कोई और कारण भी आ गया, उपवास के करने का मन नहीं हुआ और किया तो उत्साह से नहीं किया, तो उसके बाद फिर वो कोई ना कोई अपना प्रायश्चित के रूप में रस परित्याग, जाप,
आदि गुरु से ले लेगा या फिर वो स्वयं प्रतिक्रमण करके प्रायश्चित ले सकता है। यही उसका निराकरण है, क्योंकि गृहस्थों में बहुत सारे कार्य मजबूरी में करना पड़ते हैं। जैसे उपवास के दिन रोटी नहीं बनाना, अब घर में करें क्या, अकेली महिला है, यदि वो रोटी नहीं बनाती है तो पति होटल में रोटी खाएगा, बेटा होटल में खाएगा, अब क्या करे वो। और उपवास के दिन आराम परिग्रह नहीं करना चाहिए, आराम परिग्रह नहीं करती है तो वो लोग अभक्ष खाएंगे, आराम परिग्रह करती है तो उपवास का दोष बनता है। तो अब यहाँ पर दोष लगा करके वो भोजन बनाएगी, क्योंकि उपवास में दोष आरंभ का लगना और इनके कारण से उनको अभक्ष भोजन करना ये बहुत बड़ी गलती है। हालांकि ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, महिलाओं को अपने पति को रोटी बनाना सिखाना चाहिए। हर पुरुष को, देखो मैं बहुत अच्छी बात ध्यान में आ गई, हर नारी को पुरुष के सब कार्य करना आना चाहिए। पता नहीं किस मौके पर पुरुष का साथ छूट जाए, पुरुष मजबूरी में पड़ जाए और वो कार्य तुम्हें करना पड़े। ऋषभ देव ने इसलिए कहा पुरुष पढ़े या ना पढ़े, महिला को जरूर पढ़ाई करना चाहिए। नौकरी करना इसलिए नहीं, नौकरी की बात नहीं कर रहा हूं, लड़का पढ़े या नहीं पढ़े, बच्ची को पढ़ाई जरूर है। ऋषभ देव ने कहा बच्चों को अपने साथ बैठाल के नहीं पढ़ाया, बच्चियों को पढ़ाया। ये संदेश दिया कि बच्चियों को जरूर पढ़ाई करना चाहिए। इस पढ़ाई करने से क्या है, कभी भी कोई भी मौका आ गया, आज देखो महारानी कैकेयी नारी थी, युद्ध की नीति जानती थी, रथ चलाना जानती थी, सारथी करना। कब मौका आया, जिस समय राजा दशरथ मूर्छित हो गए, महारानी कैकेयी ने रथ की बागडोर संभाल करके इतनी कुशलता से अपने पति के प्राण बचा लिए। महारानी लक्ष्मीबाई, उनके पति गंगाराव आकस्मिक मरण को प्राप्त हो गए, सारा राज्य अनाथ हो गया। महारानी लक्ष्मीबाई ने राजगद्दी संभाली, तलवार संभाली, छड़ने का भाव नहीं था, लेकिन आपातकाल में। इसलिए हर महिला के लिए पुरुषों के सब कार्यों में जागरूक रहना चाहिए, पता नहीं कब बच्चों के पालन करने के लिए स्थिति आ जाए। इसी प्रकार पुरुषों को महिलाओं के सारे कार्य करना आना चाहिए, रोटी बनाना, पानी लगाना, झाड़ू पोंछा करना, कपड़े धोना, सब आना चाहिए, तभी घर का धर्म बचेगा। 2 मौके, एक हर पुरुष के लिए शादी करने के पहले, मैं तो ये कहता हूं कि हर कन्या को यदि धार्मिक है, मेरी भक्तन है, शादी करने के पहले उनसे पूछना चाहिए क्या आपको रोटी बनाना आता है, चाय दूध बनाना आता है। इसलिए नहीं कि उनसे बनवाना है, इसलिए कि मैं जैन हूं, कम से कम महीने में जब मैं अशुद्धि होगी तो आप परिवार को होटल में नहीं जाके पुरुष बना के खिलाएगा। आज मजबूरी में स्थिति बन रही है, हर पुरुष को पूरे गृहस्थी का कार्य वो 27 दिन ना बनावे, और हमारी भारत की महिलाएं बनवाएंगी भी नहीं। लेकिन उस समय उनकी परिस्थिति हो जाती है, कई महिलाओं को अपने परिवार के कारण, नौकरी पेशे वालों को अशुद्धि में भोजन बनाने लगे। आजकल क्या करें, अकेले सिंगल रह रहे हैं, ट्रांसफर हैं, और वहां कितना बड़ा पाप है। हर पुरुष को शादी करने के पहले भोजन बनाना आना चाहिए, चौके का कार्य करना आना चाहिए, क्योंकि वो 3 दिन हर महिला को अशुद्ध होना ही, वो तो नेचुरल, ऐसा नहीं है कि हो ही नहीं सकता। कोई तीर्थंकर की माता नहीं है तुम्हारी पत्नी, जब नारी है तो हर महीने मौका आएगा, उस समय तुम अपने घर की पवित्रता, जाति की पवित्रता, धर्म की पवित्रता कायम रख सकोगे। स्वयं रोटी बना के खा लोगे, बेटा बिटिया को खिला दोगे, और अपनी पत्नी को भी बना के। हर पुरुष को 3 दिन अपनी पत्नी को भोजन बना के खिलाना चाहिए, ये धर्म हो जाए। सिंगल फैमिलियों की बात कर रहा हूं, जिन घर में और महिलाएं हैं उनकी तो बात ठीक है, वो तो चली जाता है। इसी प्रकार जब व्रत उपवास होवे, उस समय के लिए हर पुरुष के लिए ये नियम होना चाहिए कि मेरी पत्नी का, मेरी माँ का, महिलाओं का जिस दिन उपवास होगा, हम उनसे रोटी नहीं बनवाएंगे, हम खुद चूल्हे पर जाके रोटी बनाएंगे। तब व्रत उपवास गृहस्थों के पलते हैं। नहीं, आज तुम्हारा उपवास है, चूल्हे पर तुम नहीं रोटी नहीं बनाओगी, पानी तुम नहीं भरोगी, झाड़ू पोंछा तुम नहीं लगाओगे, मैं तुम्हारा पति हूं और तुम्हारे व्रतों में दोष लगाऊं? मेरे रहते हुए आपको उपवास करना है, मैं चौके का काम, झाड़ू पोंछे काम, बर्तन भांडे का काम
कपड़े धोना, सारा काम तुम करोगे तब कहीं तुम हो पति परमेश्वर। हाँ वाह, परमेश्वर तो ऐसा बनता है कुछ पूछो मत। जब झगड़ा होवे तो पत्नी से कहता मैं तेरा पति परमेश्वर हूं, परमेश्वर। हाँ, काम का तो कुछ है नहीं। ये काम होना चाहिए और ये परंपराएं पहले थी घरों में ऐसे। पहले तो संयुक्त परिवार, बहुत अच्छी बात। संयुक्त परिवार का सबसे बड़ा लाभ है कि वह परिवार कभी कुल भ्रष्ट नहीं होता। एक महिला अशुद्ध हो जाएगी तो घर में दूसरी महिलाएं हैं, एक महिला को उपवास करना है तो घर की दूसरी महिलाएं चौके का काम करेंगे, धर्म भी पलता है और अधर्म से भी बचते हैं। या तो संयुक्त फैमिली में रहो पदम जी, यदि व्रत उपवास करना है तो संयुक्त फैमिली में रहो, और यदि अकेली फैमिली है तो श्रीमान को सारे घर गृहस्थी काम सिखाओ। मैं किसी प्रकार तुम्हें मजबूरी में आरंभ परिग्रह की छूट नहीं दे सकता। नमस्ते गुरु। नमस्ते। श्री मृदुला जी सेठी और तैयार हैं प्रवीण जी गोदा चमलेश्वर से। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा ये है कि देव कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम बताइए। देव कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम बताइए। देव 4 प्रकार के होते हैं, वैमानिक, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष। अब इनके अलग अलग नाम और हैं। एक एक स्वर्ग में बहुत सारे नाम होते हैं। सौधर्म, ईशान, सनत कुमार, महेंद्र। भवनवासियों में धरणेन, वेणु आदि बहुत सारे होते हैं। तो ये भवनवासी, और इनके हर भेद में तत्वार सूत्र के अंदर भवनवासियों के भेद कहे। असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार आदि ये भवनवासियों के। व्यंतरों के भी अलग अलग भूत, पिशाच आदि कहे गए। सौधर्म, ईशान, वैमानिक के कहे गए। चंद्र, सूर्य, बृहस्पति, शुक्र आदि ये ज्योतिष देवों के कहे गए। तो मूल रूप से 4, उपभेदों में से अनेक रूप हैं। नमस्ते महाराज। श्री प्रवीण जी गोदा चमलेश्वर जी और तैयार है स्नेहलता जी पाटनी। गुरुदेव के चरणों में मेरी ओर से काल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूरे चमलेश्वर चौगले की तरफ से नमोस्तु। भगवान आपके सानिध्य में भिलवाड़ा में 6ठा पंच कल्याण हुआ, बहुत भव्य। छठे पंच कल्याण में 7वें की घोषणा हुई और 7वां भी भव्य पंच कल्याण हुआ। 7वें पंच कल्याण में 8वें पंच कल्याण की घोषणा और शिलान्यास की तिथि घोषित हो गई। महाराज जी 52 गांव का चौगला ऐसा क्या प्रयास करे कि 8वें जब शिलान्यास हो तो 9वीं घोषणा राजस्थान के लघु समय शिखर जो भिलवाड़ा जिले में स्थित है, 9वीं घोषणा 2019 के चातुर्मास और 9वें पंच कल्याण के रूप में घोषणा हो सके, क्योंकि 9वां अंक शुभ भी माना जाता है। क्या पुरुषार्थ करें? भीलवाड़ा चौलेश्वर के चौगले में ही आता है। हाँ, चौगले में आता महाराज। हाँ, तो भीलवाड़ा चौगले में आ रहा है, तो चौगले में तो चल रहा है। तो 9वां अब रही बात जो भीलवाड़ा के 9वें की 10वें की, मैंने कई बार कहा कुछ परिस्थितियाँ इस जिंदगी में, इस संसार में कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो भावनाएं भी हैं, करना भी चाहते हैं, कर भी सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बाधाएं होती हैं जिनको करने से फायदा कम और नुकसान ज़्यादा होता है। बहुत सारी स्थितियां, परिस्थितियां जीवन में आती हैं, करना चाहते कर सकते हैं, लेकिन यदि उन कार्यों को करते हैं तो फायदा से ज़्यादा स्थान पर नुकसान ज़्यादा होता है। चौलेश्वर उन परिस्थितियों से जकड़ा हुआ है जिन परिस्थितियों के संबंध में मैं यहाँ से बोलना उचित नहीं समझता हूँ। मेरी भावना भी है, और चौलेश्वर को लघु सम्मेद शिखर नहीं, सम्मेद शिखर ही बनाने की शक्ति भी है। हाँ, भावना भी है और समर्थ भी है, लेकिन कुछ मजबूरियां ऐसी बाध्य कर देती हैं जिनके सामने कई बार किसी व्यक्ति का हित देखने के लिए पीछे भी हटना पड़ता है, आगे ही नहीं बढ़ा जाता। आपकी गाड़ी यदि कहीं घाटी में हो और नहीं चल रही हो तो फिर लौटाना भी होता, नहीं तो वहीं होर होर करते रहो। तो यही स्थितियाँ वहाँ की हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो नहीं बोलना ही उचित है, कुछ बातें रहस्य में रहने दो, और जिस दिन रहस्य उद्घाटित होगा उस दिन तुम भी देखना, दुनिया भी देखेगी। नमस्ते 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 नमस्ते। स्नेहलता जी पाटनी और तैयार रहे श्री पदम जी चौधरी। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि मुझे सची का पद मिला और उस पद को मिलते ही मुझे भगवान की भावना थी
तो भगवान भी मिल गए। और उसके बाद मुझे मेरे पोते को अग्निदेव बनाने का भाव आया तो वो भी मेरा पूरा हो गया। तो ऐसा मेरे कौन सा कर्म का उदय है या पूर्व भाव का उदय है या आपका आशीर्वाद है? तो ये सब चीज़ें मुझे अचानक और इतनी खुशी मुझे मिली है कि उसका मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ महाराज जी। और इस पद को मिलने के बाद मुझे ऐसा भाव हो रहा है कि ये पद मैं मेरे बेटे बहू को भी दिलाऊं। साथी से जब पुण्य होता है, दो प्रकार का पुण्य बंध होता है, एक पापानुबंधी पुण्य और एक पुण्यानुबंधी पुण्य। पापानुबंधी पुण्य आता है तब वो संसार के कार्य करने में अपने को गौरवान्वित मानता है। कोई संसार का कार्य, जैसे अमेरिका घूम के आएगा, कोई बड़े वहीं घूम के आएगा तो बड़ा करो, मैं अमेरिका घूम के आया हूँ, मैं फलानी पिक्चर देख के आया हूँ, मैं फलाने कार्य में होके आया हूँ, तो ये पापानुबंधी पुण्य कहलाता है। और जो पुण्यानुबंधी पुण्य होता है तब वो अंदर से परिणाम आता है कि मैं धर्म किया, मैं स्वधर्मिंद बना, मैं कुबेर बना, मैंने मूर्ति बैठा ली, मैंने अग्नि कुमार बने। ये जो भाव कहलाता है ये पुण्यानुबंधी पुण्य के कारण होता है। यानी वो पुण्य भी उदय में आया और नया पुण्य बंध के करा गया। पुण्यानुबंध का अर्थ क्या है? स्वयं पुण्य रूप था और नया पुण्य बंध और करा दिया। और पापानुबंधी पुण्य क्या है? पुण्य के उदय में धन तो आया लेकिन वो पाप करा के चला गया। तो आपका जो पुण्य था, जो धन था, जो परिणाम थे, जो पर्याय थी, वो पुण्य का उदय आया और पुण्य करा करके ही उसने पुण्यानुबंध करा दिया, ऐसा मानना चाहिए। महाराज जी मुझे इस पद को मिलने के बाद इतनी खुशी मिली और पूरे भिलवाड़ा का आशीर्वाद मिला, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली और धन्य मानती हूँ महाराज जी। हाँ, बस परिवार को बहुत बहुत आभार मानना और श्रीमान जी का कहना कि आपने हमें स्वधर्मिंद्राणी बना दिया है। श्री पदम जी चौधरी और तैयार रहे देशना जी जैन महुआ। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। आपका आशीर्वाद से इस पंच कल्याण को मेरे को बहुत 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 आशीर्वाद मिले आपको, इसके लिए मैं आपका बहुत प्रणाम करता हूँ आपको। गुरुदेव मैं एक बात पूछ रहा हूँ, जैसे अपन रोज याग मंडल की जो पूजा करते हैं, वो याग मंडल क्या चीज़ है? तो याग मंडल वो अपभ्रंश होकर यज्ञ मंडल है, यज्ञ यानी विधान। तो उसको यज्ञ से संबंधित, यज्ञ को ध्यान में रख करके जो विधान किया जाए वो याग मंडल कहलाता है, क्योंकि मूल शब्द है वो यज्ञ। तो यज्ञ नहीं कर रहे हैं, यज्ञ के लिए जो किया जाता है उसको याग मंडल बोलते हैं। तो उसमें पूजन किसकी होती है गुरुदेव? पूजा 24 भगवानों की होती है ना, और कुछ बीजाक्षर भी आते हैं, कुछ अलग अलग उसकी विधियां हैं। एक जगह ऐसा था कि 250 यागदेव 250 यागदेव पंचपरमेष्ठी है क्या? हाँ, पंचपरमेष्ठी के रूप है ना वो, तो पंचपरमेष्ठी है। हाँ, सारे पंचपरमेष्ठी के रूप होते हैं उसमें। दूसरे आपके लिए, आपके तो बीच में जब माता पिता बने, ये कह रहे महाराज जी मेरा स्वाद, तो मैं तो इनके संबंध में बड़ी चिंतित था कि मैंने सकुशल कम से कम 3 दिन निकल जाए। बहुत अच्छी तरह निकल गया। आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छे निकले महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। देशना जैन महुआ और तैयार रहे राजेश जी जैन बिजोलिया पर्सनल। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है कि भारत में धर्म का बहुत प्रभाव है, जबकि विदेशों में इतना प्रभाव नहीं है और वहाँ इतनी इम्पोर्टेंस भी नहीं है इसकी, फिर भी विदेशों के लोग इतने संपन्न क्यों होते हैं? रावण संपन्न नहीं होता कि राम संपन्न होंगे? यदि पापियों को धन नहीं देंगे तो पाप कैसे करेंगे? इसलिए उनको धन दौलत मिलता है। यही तो मैंने कहा, पापानुबंधी पुण्य। रावण के पास इतना धन नहीं होता, इतनी शक्ति नहीं होती, इतनी विद्याएं नहीं होती, तो वो विदेही का अपहरण कैसे करता? इतनी ताकत नहीं होती तो इतने पाप कैसे करता? तो धन दौलत मिलना ये पुण्य का काम नहीं है। कभी कभी व्यक्ति को पाप करने की प्रेरणा देने वाला धन भी आता है। जैसे मैंने कहा पापानुबंधी पुण्य, पैसा आएगा तभी तो वो शराब पिएगा, पैसा आएगा तभी तो वो जुआ खेलेगा, पैसा आएगा तभी तो अय्यासी करेगा, तभी तो उसकी दुर्गति होगी। तो ये कर्मों की सृष्टि की व्यवस्था है। पापी जीव को जब पाप की सजा देना पड़ती है तो उसे पाप करने के साधन मिलाए जाते हैं। एक कर्म मिलाता है अपनी उसकी किस्मत, और पुण्यात्मा जीव को कर्म ऐसा अनुकूल बनाता है, नहीं ये ऐसे माहौल में है कि शराब पी सकता है, इससे ऐसा करो, इसको पैसे की तंगी कर दो, इतनी तंगी कर दो कि ये शराब की बोतल खरीदने लायक भी नहीं रहे। तो कभी कभी हमारा कर्म हमें पाप से बचाने के लिए
गरीबी देता है और कभी कभी कर्म पापी बनाने के लिए धन दौलत भी देता है। तो इसलिए मानना चाहिए उनके धन दौलत है तभी तो मांसाहार करेंगे, शराब जुआ खेलेंगे, ये मानना चाहिए। महाराज जी, जिनके पास परिग्रह बहुत होता है फिर भी समाज में उनको इतनी स्टेटस क्यों मिलती है? वो तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि समाज में स्टेटस नहीं मिलेगा तो क्या गरीबों को मिलेगा? क्योंकि अमीर को व्यक्ति उसने पुण्य तो किया ही है तभी तो उसके पास धन है, और इसलिए उसको स्टेटस दिया जाता है क्योंकि वो धन पा करके भी पाप की तरफ ना जा करके वो धन धर्म की तरफ लेके आ गया। उसका धन मिला था, वो पाप की तरफ जा सकता था लेकिन उसने दान दे दिया। कितना बड़ा पाप किया। यानी जिसने शराब की बोतल पीने के पूरे साधन थे, उसने नियम ले लिया कि मैं दूध पीऊंगा तो सम्मान का पात्र है। धन दौलत पाकर के उसको अय्यासी करना चाहिए थी, लेकिन अय्यासी ना करके वो इंद्र बन गया, अय्यासी ना करके मूर्ति बैठाल दी, अय्यासी ना करके मंदिर बना दिया। देखो, पैसा पाप से आया, पाप के लिए जाना चाहिए था, लेकिन उसने कितना पुरुषार्थ करके पाप से कमाए पैसे को धर्म की तरफ मोड़ दिया। इसलिए बड़े आदमी जो धर्म की तरफ मुड़ते हैं उनको सम्मान मिलता है, मिलना ही चाहिए। नमस्ते महाराज। सकल दिगंबर जैन समाज 13 पंथ नसिया जी टोंक से श्रेष्ठी जन हमारे बीच में मंच पर हैं। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में नमन करते हुए वेदी प्रतिष्ठा के लिए विमोचन पत्रिका लेके गुरु चरणों में आए हैं। एक बार समाज की ओर से, समाज की ओर से हम सभी उनके तालियों से करतल ध्वनि की बंदना। नीचे हो जाओ, नीचे नीचे जाओ, बस ठीक, हाँ बस ठीक। अब आगे कार्यक्रम कर लें। इसी क्रम के अंदर पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट बोर्ड की नई कार्यकारिणी को मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। कृपया वे पधारें, गुरु चरणों में नमन करें, जल्दी आए, फिर शपथ करा रहा हूं मैं सब। शीघ्रता शीघ्र। श्रीमान प्रवीण जी चौधरी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष में विजय जी झांझरी, प्रेमचंद जी सेठी, जय कुमार जी पाटनी, राजेश जी सोनी, सुरेश जी कोठारी, अनिल जी जैन, राजेंद्र जी गंगवाल, राजेंद्र जी काला, महेंद्र जी सोगानी, कमल जी बड़जात्या, राजेंद्र जी बाकलीवाल, पीसी जैन साहब, लोकेंद्र जी जैन, सुशील जी टोंगिया, श्री छगनलाल जी टोंगिया, नाथूलाल जी बगेरवाल, सुरेश जी पाटनी, प्रदीप जी वेद और पदम जी चौधरी शीघ्रता शीघ्र पधारें। गुरु चरणों में नमन करें। हाँ, सभी लोग आ जाएं, पगड़ी पहनते हुए आ जाएं। हाँ, शीघ्रता शीघ्र पधारें, समय का ध्यान रखें। देखें अब इतना बड़ा नीचे रहे, नीचे नीचे सब नीचे रहे, नीचे रहे, नीचे रहे, क्योंकि अभी लाइव चल रहा है। देखो उधर देखो, सब डिस्टर्ब हो जाएगा। एक एक मिनट कीमती है। देखें अभी बहुत अच्छा व्यवस्था हुई कि यहाँ मंदिर के पंचकर्मा बहुत जल्दी हुए। अब मंदिर तदनुसार भव्यता बनने के लिए हमेशा, और तुम्हारे प्राचीन अध्यक्ष विजय जी बहुत दिन से अपने आप कह रहे थे, महाराज जी कोई योग्य व्यक्ति के लिए ही ये कार्य सौंपा जाए। और ये जो नई कमेटी का चुनाव हुआ, ये विजेंद्र जी जो झांझरी हैं, इनकी तत्परता से हुआ। इनका तहे दिल से इन्होंने कहा कि नहीं महाराज योग्य व्यक्ति हो। इन्होंने खुद कहा मैं इसके इतनी योग्य नहीं हूँ कि इतना बार कार्य कर सकूँ। मैंने कार्य किया है, विद्यासागर मांगलिक भवन का हाल बनाया है, लेकिन मैं इतना सक्षम नहीं हूँ कि मैं इतना बड़ा कार्य कर सकूँगा। इसलिए उनकी बहुत भावना थी। 2-3 बार मेरे से कहा महाराज आपके आशीर्वाद से जैसा आज़ाद नगर का हुआ ऐसा ही हमारे यहाँ का भी संगठन बनना चाहिए। सबकी सहमति से ये बने। अब नई कमेटी कान खोल के सुनो। कागज़ में तो कुछ नहीं लिखा, मैं तो अलग बोलूँगा। हाँ, कागज़ तो रहने दो, कागज़ तो आप अपने पास रखो, मुझे शपथ मालूम है। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि ऐसी शपथ, कागज़ वाली शपथ तो तुम 50 बार ले गए, अंटी बांध के ले लोगे। इसलिए मैं अपनी शपथ दिलाता हूँ कि ये मंदिर जैसा मैं चाहता हूँ वैसा मंदिर ये कमेटी बनाएगी। मेरे पास 2 चीज़ों के लिए नहीं आओगे कि महाराज पैसा नहीं है, इसके लिए नहीं आओ। पैसा चाहे सारे ट्रस्टी अपने घर से लगाओ। मंदिर में पैसे की कमी नहीं आने देना। जितनी इस बार कमेटी बनी है सब वीआईपी है, सब कोई की कमी नहीं है, सबके पास बढ़िया माल है। हाँ, इसलिए पैसे की कमी के कारण से मंदिर का काम नहीं रुकना चाहिए और मंदिर को बहुत अच्छा बनाना है। बोलो, मैं देवशास्त्र गुरु की साक्षी में, देवशास्त्र गुरु की साक्षी में, मेरा नाम लो, गुरुवर श्री सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद और प्रेरणा से, पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर
काशनाथ दिगंबर जैन मंदिर शास्त्री नगर के कमेटी के पद पर अपना अपना पद बोल देना। पद को ग्रहण करता हूँ और गुरु के निर्देश के अनुसार मैं कार्य करूँगा। कार्य करने में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दूंगा। महाराज की जैसी भावना है वैसे ही हम शास्त्री नगर मंदिर को बनाएंगे। हाँ, और मंदिर की जो गोपनीयता है वो हम कायम रखेंगे। मंदिर जी की जो गोपनीयता है उसे हम कायम रखेंगे। बस अब 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें बस। प्रवीण की अध्यक्षता में ये पूरी कमेटी बनी है। बहुत अच्छा कार्य करना चाहिए। चले नहीं सामने नहीं लाइव चल रहा है, सामने नहीं, बाद में कर लेना। हाँ चलो आगे बोल। हो गया। श्री राजेश जी जैन बिजोलिया पार्श्वनाथ अपनी जिज्ञासा लेके आए और तैयार रहे भारती जी सोनी। समस्त चांदी खेड़ी समाज एवं बिजोलिया समाज की ओर से महाराज श्री के श्री चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज मेरी ये जिज्ञासा है महाराज जी, अक्षय तृतीया के मुहूर्त को मांगलिक एवं अबूझ क्यों मानते हैं? इसलिए मानते हैं कि उस दिन आदिनाथ भगवान को 6 महीने के 7 महीने के अंतराल के बाद आहार मिला था, तो वो तो अपने आप ही मांगलिक और अक्षय हो गया था। जहाँ पर भगवान ने आहार किया वहाँ पर अक्षय भंडार हो गया था। तीर्थंकर जिस चौके में आहार करके आते हैं, 11 अक्षौणी सेना क्या पूरे विश्व की जनता भोजन कर जाए तो भी भोजन खत्म नहीं होता है। ऐसा तीर्थंकर जहाँ आहार करते हैं वो, और वो अक्षय तृतीया थी जिस कारण से ये उसको माना जाता है। नमस्ते भारती जी सोनी और तैयार हैं लादूलाल जी झांझरी। महाराज जी के श्री चरणों में नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरी जिज्ञासा है, पंच कल्याणक में केवल ज्ञान के दिन भगवान को जो काजल लगाया जाता है इसका क्या महत्व है और ये किसके द्वारा लगाया जाता है? ऐसा कहा जाता है कि ये काजल भुआ लगाती है, क्या ये सही है? कौन लगाते हैं? भुआ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। काजल एक नेत्र उन्मीलन करके एक क्रिया आती है। नेत्र उन्मीलन करके जो केवल ज्ञान का प्रतीक होती है, केवल ज्ञान की क्रियाओं में आती है। उसमें स्वर्ण सलाइका से उसमें अग्नि से गर्म करके और दूध कपूर के अंदर उसको डाल करके और भगवान की आँखों की सलाका करते हैं। हम लोग मुनिराज ही उसको करते हैं। अब वो गर्म करने के कारण से उसको काजल का रूप दे दिया जाता है, क्योंकि जब किसी सलाई को गर्म करेंगे तो उसमें काजल अपने आप आ जाता है। तो इस प्रकार की वो क्रिया की जाती है। तो ये केवल ज्ञान की क्रियाओं में अंजन सलाका कहलाती है। अब रही बात, भगवान को तो वही करते हैं, भगवान को तो महाराज करते हैं, खुद ही हम ही खुद करते हैं। लेकिन आप लोगों को जो अपन लोग लगा लेते हैं, ये कोई लगाने का आगम में कोई उल्लेख नहीं है। श्रद्धा और भक्ति बस उस काजल को लोग लगा लेते हैं। नमोस्तु महाराज। लादूलाल जी झांझरी और तैयार हैं शकुंतला जी गदिया। हमारे उपकारी गुरुदेव के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव तीर्थंकर 24 होते हैं, सभी जानते हैं। तीर्थंकर 24 ही समान होते हैं। शांति धारा का भी महत्व बहुत बड़ा होता है, सुख शांति के लिए कराता है। लेकिन शांति धारा में केवल 9 तीर्थंकर का ही अपन नाम उल्लेख क्यों लेते हैं? किनके? शांति धारा में 9 तीर्थंकर का ही नाम आता है। कहाँ आता है? जिन भारती में लघु शांति धारा में गुरुदेव। वो शांति धारा है ही नहीं जो तुम पढ़ते हो। तुम्हें इतना पढ़ा के आया, फिर भी तुम्हारे लिए अभी समझ में नहीं आई। तुम्हारी लघु शांति धारा जो हमने किताब में पढ़ाई है वो ही है। वो लघु शांति धारा जिनमें है वो शांति धारा ठीक नहीं, उसमें सुदर्शन महाराज शब्द भी आया है। तो वो किसी भट्टारक की वो है। तुम्हारे लिए तो बृहद शांति धारा और उसी में से निकाल करके लघु शांति धारा बता दी। उस शांति धारा में, बड़ी शांति धारा में माँ शांतिनाथ भगवान का ही नाम आया है और एक स्थान पर पार्श्वनाथ भगवान का नाम आया है।
तो पारसनाथ भगवान का तो इनडायरेक्ट नाम लिया शांत। ये इसलिए लिए कि हमेशा से जगत में पारसनाथ संकट के हरता, शांतिनाथ शांति के दाता, ये लोक सम्मत परंपराएं अनादि काल से चलती आई। यानी इस युग में जब से भगवान हुए हैं, पंचम काल में तो खास तौर से हमेशा शांतिनाथ शांति के दाता और पारसनाथ संकट के हरता ऐसा बोलते आए। इसलिए 2 तीर्थंकरों को इस पर्पज से लेते हैं। 9 तीर्थंकरों की परंपरा प्राचीन नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। शकुंतला जी गदिया और तैयार रहे पारस जी जैन ठोलिया। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। देखो आपके राजस्थान में पारसनाथ के लिए विशेष महत्व देते हैं। इधर अजमेर तरफ जो करते हैं, निरंजन निराकार ज्योति स्वरूप चिंतामणि पारसनाथ दाता विधाता के हुक्म से जैन धर्म बढ़े चलो, बोलो जैन धर्म की। अब ये पारसनाथ के लिए बोलते हैं कि नहीं बोलते? अब और भगवानों को नहीं बोलते निरंजन निराकार ज्योति स्वरूप? पारसनाथ के संबंध में प्रसिद्धि है ऐसा मानना चाहिए। अपने जैन धर्म में ऐसे कहा जाता है कि हर श्रावक को एक मूर्ति जरूर चढ़ानी चाहिए, विराजमान करनी चाहिए। इस हिसाब से महाराज जी वेदी तो है जितनी है, उसमें इतने सारे भगवान रख दिए जाते हैं कि एक भगवान के आगे कहाँ लिखा है, दूसरे भगवान कहाँ कहा है कि गृहस्थ को एक मूर्ति विराजमान करना ही चाहिए? ऐसा कहीं नहीं लिखा। ये लिखा है भावना करना चाहिए। कहीं जरूरी थोड़ी कि उसी मंदिर में करो। नए मंदिर बनते हो, नए मंदिरों में विराजमान कर दो, कहीं भी भारत में और कहीं कर दो। सभी मंदिरों में इतनी मूर्तियां होती है। हाँ तो नहीं रखना चाहिए। जहाँ मूर्तियां हैं हमेशा दान वहीं रखना जहाँ जरूरत हो। चाहे कोई भी दान हो, जरूरत के अनुसार ही दान देना चाहिए। अनुग्रहार्थम, अनुग्रह हो, उपकार हो। जहाँ मंदिर में मूर्ति नहीं है वहाँ दान दो। जहाँ मूर्तियों पर मूर्ति रखी है, इतनी मूर्तियाँ हैं, वहाँ मूर्ति दान देने में पुण्य नहीं है, बल्कि उस मूर्ति का जो अपमान होगा वो दोष और आपके लिए लगेगा। इसलिए जिन मंदिरों में मूर्तियाँ हों, वेदियाँ भरी हों, कई लोग तो ला करके बाजार से ला करके प्रतिष्ठा करा देते हैं और फिर कमेटी पर भार बन जाते हैं। ला के रख दिया, प्रतिष्ठित मूर्ति को कहाँ करें? बड़े राग द्वेष झगड़े होते हैं। मंदिर में जरूरत हो, कमेटी की सहमति हो, समाज की, तभी मूर्ति बैठाना चाहिए, अन्यथा अपमान का दोष और लगेगा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। पारस जी जैन ठोले और तैयार रहे रेखा जी गदिया। मेरे परम आराध्य गुरुवर के श्री चरणों में परिवार से सत नमन। गुरुवर, पात्र के विभिन्न प्रकार बताए गए हैं, उनमें सुपात्र, कुपात्र और अपात्र किसे कहते हैं? और भिखारी या असहाय को जो हम सहायता करते हैं तो वो किसके अंतर्गत आएगा? सुपात्र वो कहलाता है जो सच्चे देव साध गुरु को, सच्चे धर्म को पालन करता है, समर्थन करता है, शक्ति प्रमाण धारण करता है, उसे पात्र बोलते हैं। जैनागम में 3 पात्र कहे गए सच्चे। मुनिव्रत उत्तम पात्र हैं मुनि। श्रावक जो हैं पंचम उत्साह एलक क्षुल्लक कारिका वृत्ति मध्यम पात्र हैं। और जो व्रत तो नहीं हैं लेकिन जैन धर्म को पालन करते हैं, सम्यक दृष्टि हैं, अविरत सम्यक दृष्टि हैं, उनको जघन्य पात्र कहा गया। जो धर्म विरोधी हैं, सच्चे धर्म के विरोधी हैं और मिथ्या धर्म के प्रवर्तक हैं, उनको खोटा पात्र कहा जाता है। यानी सच्चे धर्म को तो मानते ही नहीं, सच्ची बातों को तो मानते ही नहीं, बल्कि झूठी बातों को, मिथ्या बातों को समर्थन करते हैं, उसका प्रचार करते हैं, वे कहलाते हैं खोटे देव। कुछ खोटे पात्र कहलाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना वे सच्चे को मानते हैं ना झूठे को मानते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। जैसे गाय अपात्र है, भिखारी अपात्र है, पशु पक्षी अपात्र हैं। ये ना धर्म को मानने वाले हैं और ना ये धर्म के विरोधी हैं। कोई गरीब है, अस्पताल में तुम दान दे रहे हो, वो उसको धर्म वर्म से कोई लेना देना नहीं। तो इस प्रकार के जो दान दिए जाते हैं वे अपात्र को, 2 को दान देना ठीक है, सुपात्र को और अपात्र को। सुपात्र को दिया हुआ दान मोक्ष का कारण होता है और अपात्र को दिया हुआ दान सांसारिक समृद्धि बढ़ाता है। कुपात्र को दान कभी नहीं देना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। रेखा जी गदिया और तैयार रहे सुगंचन जी झांझरी। परम पूज्य गुरुवर को नमोस्तु। महाराज जी, जब हम बच्चे थे और हमारे घर में चौका लगता था तो
हमारा काम था मंदिर जाना, साधु संतों को बताना कि इस गली में चौका है, और यदि पुण्योदय से पड़गान हो जाता तो आहार चर्या के बाद उनको वापस पहुंचाने जाना, यानी आहार हम बच्चे नहीं दे पाते थे। लेकिन जब 1995 में आपका नसीराबाद में ग्रीष्मकालीन प्रवास हुआ तो पहली बार जिंदगी में मैंने यदि किसी दिगंबर मुनिराज को आहार दिया तो वो है परम पूज्य मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज को। तो यूँ तो पूरे भारत में लगभग 1500 पिछीदारी साधु संत होंगे, लेकिन आप श्री का ही निमित्त बनना ये क्या पूर्व जन्म का कुछ है? देखो हमारे आचार्य श्री ने, हमारे आचार्य श्री बच्चों के महाराज हैं, उन्होंने जवानों को ही मुख्यता देकर के मोक्ष मार्ग पर लगाया। कई बार क्या होता है, वृद्ध लोग बच्चों को आगे नहीं आने देते। मंदिरों में भी हम देखते हैं जो वृद्ध लोग होते हैं, छोटे युवा बच्चे लोग आए, उनसे थोड़ी गलती हो जाती है तो उनको इतने बुरी तरह फटकार दे, भाग यहाँ से, ये कर लिया। ये नहीं सोचते हैं कि आज गलती कर रहा है कल सीख जाएगा। तो बड़े लोग देते नहीं थे, और कई बार तो इतने कठिन नियम होते थे महाराजों के कि उन नियमों के साथ में वह अपनी जवानी निकाल ही नहीं सकता। उस अवस्था में, जिस अवस्था में बच्चे रहते हैं, वो वहाँ तक पालन ही नहीं कर सकते। पर आचार्य श्री ने इसके लिए आगम के अनुसार आगम सम्मति लेकर ऐसी सरल पद्धति कराई कि हर युवा बच्चा धीरे धीरे जुड़ा, और जुड़ करके मुनि और आरिका तक बन गए, सदग्रस्त भी बन गए। तो ये नियम से मानना चाहिए, ये साधु का विवेक है। और दूसरी बात महाराज जी, कल ही शास्त्रीनगर मेन सेक्टर के मंदिर में आपके द्वारा सूर्य मंत्र दी हुई प्रतिमा विराजमान हुई, और आज ही हमारे घर में आपके चरण पड़े। बस इसका कोई संबंध नहीं है, वो तो पढ़ना था तो पढ़ गए। चमत्कार, इस प्रतिमा का चमत्कार। वो कुछ भी कहो, इसलिए नहीं हुए कि आज मूर्ति हुई इसलिए हुए, वो तो होने था, किसी ना किसी के यहाँ तो होते ही। नमस्ते महाराज। सुगन चंद जी झांझरी और तैयार रहे भगवती जी झांझरी। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। महाराज मैंने तीर्थ स्थानों में और भगवान भी विराजमान कर चुका हूँ, और अतिशय क्षेत्रों में मेरी शक्ति के अनुसार दान भी किया है, और मेरे बेटों को भी मैंने मेरे हिसाब से पूर्ण, अभी मेरे पास जो है वो मेरे बेटों को कब मैं उनको बताऊं या दूं, ये मुझे आप ज्ञान दीजिए। अकेले में रहना झांझरी, सबके सामने क्यों गड़बड़ करते हो? देखो बच्चों के सामने, आजकल के बच्चों को सब नहीं बताया जाता, सब दे करके भी कह देना अभी तो बहुत माल है, जिससे तुम्हारी सेवा होती रहेगी। इसलिए चलिए। भगवती देवी जी झांझरी और तैयार रहे वास्तुपाल जी जैन बांसवाड़ा। माइक दीजिए, समय का ध्यान रखें। देखिए इतना टाइम नहीं लगाएं। हाँ, माइक को लेके ना बैठे हैं, जिसके हाथ में हो वो तुरंत माइक को आगे बढ़ाए। वास्तुपाल जी जैन बांसवाड़ा तैयार रहे। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरे को कुबेर इंद्र बनने का वो मौका मिला, लेकिन उसमें वो हाथी पे बैठना, रत्नों को बरसाना, ये कौन सा पुण्य है? हमको हाथी पे बैठना वो पुण्य नहीं लग रहा था। नहीं, हाथी पे बैठने से आपको बहुत पुण्य लगेगा कि वो हाथी अभी तक जिंदा है। मैं कहता हूँ हर समाज को हाथी का उपयोग करते रहो। देखो आप लोगों ने, जैनियों को सबसे बड़ा पाप ये लगेगा, जैनियों ने बैलों का प्रयोग कम कर दिया। अरे बैल को तकलीफ होती है, गाड़ी में जोते हैं, तो लोगों ने बैलों को बंद कर दिया, सारे बैल कट्टी खाने में कट गए। यदि बैल किसान के काम में आते रहते तो बैल कटते नहीं। आज लोग गाय रखते हैं, वो ये कहते महाराज गाय तो रख लूँगा, लेकिन बछड़ा होगा उसका क्या करूँगा? पहले बछड़ा होता था, लोग बैल काम आता था। हाथी जब तक सवारी के काम आ रहा है तब तक हाथी जिंदा है। जिस दिन सवारी के काम नहीं आएगा उसी दिन हाथी सारे मार डालेंगे, क्योंकि जिंदा हाथी लाख का और मरा 1.25 लाख, सब मार डालेंगे। ऋषभ देव ने कहा कि पशुओं का उपयोग करो, ऋषभ देव ने कहा कि बहनों का उपयोग करो, ऋषभ देव ने कहा हाथी पे बैठो, घोड़े पर बैठो। ये सवारी करना किसने सिखाया? ऋषभ देव ने। यदि ये हिंसा होती, पाप होता, तो ऋषभ देव ऐसी गलती नहीं कर सकते थे। उन्होंने सवारी करके इसलिए सिखाया कि ये घोड़े हाथी बचे रहेंगे। आज घोड़े को यदि उपयोग करना बंद कर दो, क्या काम का है? कटेगा सीधा, सीधा काट दिए जाएंगे। और बैलों का जब से आपने उपयोग करना शुरू किया, सारे बैल कटने लगे। आचार्य श्री ने अभी
एक उपदेश दिया, विदिशा के अंदर दिया था कि हे जैनियों, बैलों को कट्टी खाने से बचाना है तो ये आवाजें मत लगाओ कि कसाई खाने बंद करो, कत्ल खाने बंद करो। यदि बैलों को बचाना है तो अपने बैलों को खेती में हल में प्रयोग करो। हर व्यक्ति को बैलगाड़ी घर में रखना चाहिए यदि बैलों पर दया करना है तो। ऐसे चिल्लाने से नहीं होगा। बैलों का उपयोग क्या है? जब उपयोग नहीं होगा तो उसको काटना ही पड़ेगा। अब गवर्नमेंट ने देखो रोजाओं को मारने की अनुमति दे दी कि किसान रोजाओं को मार सकता नील गाय को, क्योंकि वो किसी काम में नहीं आती। लेकिन जो दूध देने वाली गाय है इसको मारने की अनुमति नहीं है। तो ये हाथियों का उपयोग हर जैनी को धार्मिक कार्यक्रम में हाथियों का अधिक से अधिक प्रयोग करो, घोड़ों का अधिक से अधिक प्रयोग करो, जिससे ये बेचारे जिंदा रह जाएंगे। इनको कोई तकलीफ नहीं होती है, कोई तकलीफ नहीं होती इनको, बल्कि यदि तकलीफ होती तो ये भाग जाते। खोलने के बाद बैल, हाथी, घोड़ा कहाँ पहुंचता है? सीधा अपने मालिक के घर में पहुंचता है, घर में आ जाता है। अरे तुम मारने पीटने की बात कहो तो सुधारने के लिए तो एक बाप बेटे को भी मारता है कि नहीं? एक माँ बेटे को थप्पड़ मारती है कि नहीं? तो क्यों मारती है उसको? तो बेटे को भी जब बिगड़ता है, गलत कार्य करता है, तो माँ पिता भी बेटे को मार देते हैं, थप्पड़ मारते हैं। इसी प्रकार गाय, बैल, हाथी को सुधारने के लिए यदि वो महावत या किसान ताड़ना देता है तो पिता की बेटे के समान ताड़ना मानना चाहिए, उसको दुखी करना। जी महाराज के बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्जक थे श्रीमती आभा, श्री विनय जैन, श्रीमती मैत्री, श्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, श्रीमती आयुषी, श्री संभव जैन, दिल्ली। वेवटेक्स फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात।